हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कशन करेंगे। पहले हम लॉजिक समझेंगे कि आज के ट्रेड के पीछे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, उन सिचुएशंस का पूरा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट डे को किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। आइए सबसे पहले लॉजिक पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे भाई, सिंपल सिंपल सी चीज का अगर हम डिस्कशन करें, ये आपके लिए क्या निकल के आता है। इस वाले जोन पे है आपका प्रीवियस डे लो। यहाँ पे आपकी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहाँ पे आपके लिए क्या था, प्रीवियस डे हाई। इस तरह की सिचुएशन थी। अगर पहले ही कैंडल का आप फॉर्मेशन देखेंगे, आपको इस तरीके से ये कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाले कैंडल पे फोकस करो। यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और निफ्टी 50 की भी वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, दोनों आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब जो ये सिचुएशन देखने को मिली है, यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वही प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी आप देखेंगे रिजेक्शन है। और मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन उसके बाद आपको कोई भी फॉलोअर कैंडल नहीं दिखाई दे रही। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, जो 28 को ही नोट करने लायक है, और 27 को, 27 का आप देखेंगे डे हाई यहाँ पे बना, डे क्लोजिंग इसी जोन में है। दूसरी चीज 28 को भी ऑब्जर्व करेंगे, इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। फिर से मार्केट वापस आया, फिर से इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और बाउंस लिया। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। और जो 29 की आप बात करोगे, इसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई मार्केट यहाँ पे जो पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पहले मिला उसका ब्रेकआउट, फिर मार्केट ने दे दिया उसका ब्रेकडाउन। इस तरह का आपको कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पहली कैंडल में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच के लाए हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे अपर शैडो दिखाई दे रही है, लेकिन कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। इसके बाद मार्केट ने हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा दी। भाई ये चीज पहले से पता थी, प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपको पहले से पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपको पहले से पता था, प्रीवियस डे हाई हो गया। नई चीज मार्केट ने क्या बना के दिया आपको, ये बना के दिया ट्रेडिंग डे हाई। और इसके साथ साथ मार्केट ने ये बनाया ट्रेडिंग डे लो। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट ने यहाँ पे बना के दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन कहीं भी फॉलोअर कैंडल नहीं मिल रही। दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो यहाँ पे बना दिया। इसका भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं भी फॉलोअर कैंडल आपको देखने को नहीं मिल रही। काफी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ट्रेड को, भाई ट्रेड नहीं बन रही, वो किस तरीके से पहचाने, कैसे अवॉइड करे, कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन मार्केट में चल रही है। देखो ये चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। जब आप मार्केट में अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, जैसे मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ना तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा, ऊपर की तरफ आपके मार्केट ने तीन तीन रेजिस्टेंस बना दिए। वही आप यहाँ पे देखेंगे, आपका पहले हो जाता है प्रीवियस डे लो, उसके जस्ट ऊपर बैठा है ट्रेडिंग डे हाई, उसके जस्ट ऊपर बैठा है प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर आप इस जोन पे फोकस करोगे, यानी कि ऊपर आते समय ये रुकावट का कारण बन सकते हैं। या अगर मार्केट ने किसी एक का भी ब्रेकआउट दे दिया, तो हो सकता है ये यहीं पे साइडवेज कर ले, क्योंकि जिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाएगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए आपको सारी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, उन सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। भाई साइडवेज मार्केट में या तो अलग स्ट्रेटेजीज होती है साइडवेज मार्केट की, या फिर स्कैल्पिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें अगर दिखाई दे रही हैं उन्हें डिस्कस करने में बेनिफिट रहता है। उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से हमने देखा, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। पहले भी अगर आप देखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये 27 को भी अंदर ले लिया, 27 का यहाँ पे डे हाई बना हुआ है और डे क्लोजिंग बना हुआ है।
समझ में आ गया? सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा दिखाया, फिर वापस से वहीं पे आते हैं। भाई हमने ये ऑब्जर्वेशन ले लिया कि यहाँ पे पहले हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देके आपको सपोर्ट दिखाया, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहां से ही रिजेक्शन दिखाया, मार्केट वापस आ रहा है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। या तो हम इस तरीके से तैयार रहे कि भाई मार्केट या तो अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दे, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दे दे, और अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे के यहाँ से मोमेंटम दिखाता, तो हम पॉजिटिव साइड सोच सकते थे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। वो सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, फिर से एक डाउनफॉल दिखाया। भाई यहाँ पे आपको काइंड ऑफ बहुत सारी देखो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हुए हैं, वहां पे आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे कंज्यूम कर सकते हैं, वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने फिर से यहाँ से एक मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है, ये रिजेक्शन बना, ये रिजेक्शन बना, फिर से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन पे आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस के बारे में सोच रहे हैं या बड़े टारगेट्स को लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे या तो आपको प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, इन तीनों का ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम चाहिए, या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे, फिर आपको मोमेंटम देने की कोशिश करे। उस सिचुएशन पे आप यहाँ पे सोच के चल सकते हो। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और नोट करने लायक है। अगर आप आज की सिचुएशन नोट करोगे, यहाँ पे मार्केट ने आपके लिए एक रेंज भी डिसाइड करी है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट बना के दिया है, ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस बना के दिया है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है तो एक आइडिया है सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो एक आइडिया है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहाँ होती है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, कोई नीचे बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट मिलता है, तो पॉजिटिव साइड भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। या फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है या प्रीवियस डे लो को निकाल रहा है, तो नेगेटिव साइड भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो इसने काफी आइडिया एक मार्केट का दे दिया है, इसका हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब पूरे सिनेरियो को समझेंगे, जब ओवरऑल सिनेरियो को हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव साइड की सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, नेगेटिव साइड की सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज वहां पे बन सकती है। आइए फिलहाल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ हम कुछ जल्दी से ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो ऑब्जर्व करने लायक चीजें हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी एक तो इस वाले जोन में हो सकती है, यहाँ पे हमें पहले रिजेक्शन भी देखने को मिला था, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकआउट मिला, तो मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे, भाई ऊपर की तरफ इस वाली सिचुएशन पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुके हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम से डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिससे कि क्लियर क्लियर ऑब्जर्वेशन हो जाए आपके सामने। आइए अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपके लिए वही ड्रॉ कर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट जोन है, इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लिया हमने और इसे भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक आइडिया लग गया हमें। भाई अब यहां से ये चीजें ड्रॉ कर ली, दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसे ड्रॉ कर लो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप सीधे सीधे देखेंगे इसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, यानी कि इस बीच आपको कुछ भी नहीं करना है।
अगर मार्केट पॉजिटिव साइड चलना शुरू हो जाए। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकालता है तब आपके लिए क्रिएट हो सकती है। रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग साफ-साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है प्रीवियस डे लो पे बन सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में बन सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 27 का डे लो है वहां पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिचुएशन समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है कि नहीं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखेंगे, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे हाई के बीच कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो आप ना तो पॉजिटिव साइड आपको जाना चाहिए, नहीं आपको नेगेटिव साइड जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस जोन ये है, इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई है, या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाले या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए। क्योंकि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग उसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये है मार्केट इसके लिए नीचे निकल जाए, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं जो मैंने आपको समझाया? क्योंकि फ्लैट ओपन अगर मार्केट होता तब भी हम यही प्लान कर रहे थे कि भाई प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद कुछ सोचना चाहिए। भाई अगर मार्केट इस बीच ओपन होता है तो तब भी आप यही प्लान कर रहे हो कि भाई प्रीवियस डे हाई की हुई, तो इसलिए आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ जाता है। ठीक है, बाकी खुद से आपको अपने भी एनालिसिस करने हैं, ठीक है, अपने भी एनालिसिस करो। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस वाले सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? भाई गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आपका पूरा ध्यान प्रीवियस डे लो पे होना चाहिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ आपके लिए बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है तो आपको पॉजिटिव साइड थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो प्रीवियस डे क्लोजिंग, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस यही बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। पहली चीज, एक और डिस्कशन कर लेते हैं। जो ये वाले जोन आपके लिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो आपको मार्केट में ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम में मार्केट आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन पे मार्केट से दूर रहने में ही समझदारी हो सकती है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।